हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेटन यूट्यूब चैनल पर। मैं यशराज सिंह चौहान। आज जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे हो, आरआरबी के लिए काफ़ी डिमांड थी कि सर बैच कब आएगा, बैच कब आएगा। तो भैया आ गया बैच तुम्हारे सामने। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारा आप लोग देख तो सकते हो, लेकिन मेरा थोड़ा सा दायित्व है कि मैं इसमें आपको और भी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं या जो चीज़ें आपको इसमें पोस्टर में देख के नहीं पता पड़ेंगी, है ना, तो वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, बाकी प्राइस कितनी है, वैलिडिटी कितनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में कि क्या कहानी है इसमें। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2023 के लिए पूरा बैच है, कंप्लीट बैच है। अब कंप्लीट बैच का मतलब क्या है भाई? कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं हमारे पास? क्वांट होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, उसके बाद हिंदी भी होता है, उसके बाद कंप्यूटर होता है, और उसके बाद हमारा जी होता है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी हमारा क्या होता है? ऑप्शनल होता है। ठीक। कंप्लीट बैच का मतलब है इसमें ये तीन जो सब्जेक्ट हैं, ये वाले हिंदी, कंप्यूटर और जी है, ये आपका जब मेंस का एग्जाम होगा उसके दौरान में ये सारी चीजें देने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। बट ये वाला जो बैच है ये हमारा क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए है। क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। अच्छा, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का इसमें पूरा का पूरा बैच रहेगा जो कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस के लिए है, यानी प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है। कैसे कैसे क्या क्लासेस रहेंगी, किस तरह से क्लासेस शेड्यूल होंगी, क्या टाइमिंग रहेगी, वो सारा कुछ मैं आज आपको इसमें बता दूंगा। कैसे आपको परचेस करना है, कैसे इसमें आपको इनरोल करना है, वो भी सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 2023 के लिए हमारा बैच है। अब इसके जो हाइलाइट्स हैं बैच के वो मैं आपको बता देता हूं पहले, कि सबसे पहले तो इसमें कंप्लीट अर्थमेटिक मिलेगी आपको। इसके ये वाली जो सेशन है ना, ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी इसकी। बस कंप्लीट अर्थमेटिक वाले जो सेशन होंगे ये आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि बहुत मतलब मैं बोल सकता हूं उम्दा तरीके से मैंने जो अर्थमेटिक पढ़ाई है ना, वो आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है, और बाकी सारी क्लासेस लाइव होंगी, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। अच्छा, कंप्लीट इंग्लिश मिलेगी आपको। अब इंग्लिश आपको पता है कि मेंस में ही आती है ना, इंग्लिश हमारी मेंस में ही आती है। तो जिस भी दिन से हमारी क्लासेस चालू होंगी उस दिन से मेंस की ही क्लास चालू होंगी, ये समझ के रखिएगा आप, क्योंकि प्रीलिम्स में हमारा क्वांट और रीजनिंग आता है। और किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, किस तरह से ऑर्गेनाइज की है क्लास, वो एक बार आप जरूर देखना, इसलिए पूरा ये वीडियो देख लेना, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहने वाला है। ठीक है, कंप्लीट डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। ठीक है भाई, कंप्लीट पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स होगा। ओके, कंप्लीट मॉक एनालिसिस फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस फॉर ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट यानी कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का अगर ये बैच है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे मॉक एनालिसिस मिलेगा, जो कि प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं होती है, इंग्लिश हमारी मेंस में होती है, तो वहां पे आपको मेंस का ही जो मॉक एनालिसिस रहेगा वो मिलेगा। लेकिन क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको प्री और मेंस दोनों के ही मॉक एनालिसिस मिलेंगे। किस तरह से मिलेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है भाई, कोर्स जो डिजाइन किया गया है वो स्ट्रिक्टली बिल्कुल बेस्ड है किसके ऊपर? आरआरबी पीओ के ऊपर, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के ऊपर। अगर मैंने ये चीज मैं काफी दिन से बता रहा हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान से समझते नहीं हो। आप लोग सोचते हो कि मेरे को हाई लेवल मिल जाए या मेरे को थोड़ा सा लो लेवल मिल जाए। जो बिगिनर होते हैं वो सोचते हैं कि इतना इतना पढ़ लें काम चल जाएगा। जो थोड़ा सा क्या होते हैं, रिपीटर्स होते हैं, उनको लगता है कि यार थोड़ा सा और अच्छा मिल जाए लेवल, क्योंकि उनको आती हैं सारी चीजें, तो हमारे को थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हम कुछ सीख रहे हैं या हम अपनी प्रिपरेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी एक खतरनाक चीज है। तो जो एग्जाम डिमांड करता है ना, अगर आरआरबी हमसे जो लेवल डिमांड करेगा, लेट सपोज के आरआरबी हमसे 20 लेवल डिमांड कर रहे हैं ना, तो हम उसको 20 ही देंगे। यानी कि इस पूरे बैच में आपको, चाहे वो डीआई की बात कर लो, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या जो भी इंग्लिश में मेंस में आती है हमारे पास आरसी, कनेक्टर्स और जो भी फलाना ढमकाना जो भी चीजें आती हैं, वो सारा का सारा हम बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे जो आरआरबी में आता है। जो आरआरबी में आता है 20 लेवल है तो 20 ही पढ़ेंगे, 20.1 नहीं पढ़ेंगे, 19.9 नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया? जितना लेवल होता है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, कोर्स डिजाइन हो गया हमारा। जो भी कोर्स बनाया जाएगा वो पूरा का पूरा हमारा आरआरबी के पैटर्न पे बनाया जाएगा। आरआरबी की जितनी डिमांड होती है उस डिमांड के ऊपर हम लोग अपना पूरा का पूरा काम करेंगे। ठीक है भाई। वैलिडिटी ऑफ द कोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पढ़ लेना बाद में, नहीं तो आपको समस्या होती है। कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी हमारी मेंस की जो एग्जामिनेशन डेट है, आरआरबी पीओ की और आरआरबी क्लर्क की, जो भी लास्ट है। अब ये सारी चीजें आपको पता है, आई थिंक 16 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है, तो आप ये समझ लीजिए उस दिन तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा। ठीक है भाई। और टारगेट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे नीचे जरूर लिखिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां जो टारगेट रहेगा वो हमारा 70% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रहेगा। लेट सपोज एक एग्जांपल के लिए समझिए आप कि इस बैच में 100 स्टूडेंट एनरोल करते हैं। ठीक है, अगर 100 स्टूडेंट इसमें एनरोल करते हैं
तो हमारा टारगेट ये है कि हम 70% यानी कि 70 स्टूडेंट का सिलेक्शन तो यहां पे लेके ही रहेंगे। अच्छा, तो सर बाकी 30 का क्यों नहीं, बाकी 30 स्टूडेंट्स का क्यों नहीं, वो मैं बताता हूं। देखो, अब ये 30 स्टूडेंट्स में बताएं कौन से लोग आते हैं। इन 30 स्टूडेंट्स की प्रजाति थोड़ी सी अलग होती है। ये बहुत सारा मांगते हैं, ये और मांगते हैं। और मांगते हैं कैसे हैं वो मैं बताता हूं आपको। इनको क्या लगता है, ये रिपीटर्स भी हो सकते हैं, बिगनर्स भी हो सकते हैं। इनको क्या लगता है कि यार मैं ये तो बैच कर रहा हूं, मैं इसके अलावा ये कर लूं, मैं इसके अलावा वो भी कर लूं, मैं उसके अलावा ये भी कर लूं। तो ये सारे लोग जो है ये 30% की कैटेगरी में आते हैं, इनकी गारंटी मैं नहीं लेता। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स कौन से आते हैं, जिनका थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है। कैसे ईगो हर्ट हो जाता है, अब मैं तो उनसे भाई खींच के मेहनत करवाऊंगा। अब तुमसे अगर मेहनत होती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो परेशानी है। तो वो 30% में आ जाएंगे हमारे। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मेरे को सर ये डांट के पढ़ा रहे हैं या मेरे को ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो देखो, जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं। अगर मैं 70% की जिम्मेदारी ले रहा हूं तो इसलिए ले रहा हूं। तो जो बीच में रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे उनकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, तुम जा सकते हो भाई। अगर तुमको ये लगता है कि नहीं सर आपके कोर्स के अलावा मुझे और कुछ करना है, कर लो। मैं आपको सही समय पे हर एक गाइडेंस भी दूंगा, वहां पे हर समय पे आपको एक एक करके चीजें भी मिलेंगी। अच्छा, थर्ड टाइप के स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जिनको डाउट होता है। क्या डाउट होता है, यार हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारा हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर वैलिडिटी थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ा दो ना। तो जिनके दिमाग में पहले से ही डाउट है कि हमारा इसमें होगा या नहीं होगा, तो उनकी भी गारंटी मैं नहीं ले सकता। पहली बात तो अपने दिमाग को क्लियर रखो कि अगर मैंने इसका फॉर्म भरना है, इस वाले एग्जाम का फॉर्म भरना है, तो मेरे को ये निकालने के लिए फॉर्म भरना है, मेरे को चेक करने के लिए नहीं भरना है ना। सारे लोग जो भी फॉर्म फिल करते हैं वो एग्जाम को उसमें सिलेक्ट होने के लिए फॉर्म भरते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो चेक करने जा रहा हो। अगर एक वो सीरियस स्टूडेंट है, अगर वो जॉब चाहता है तो वो फॉर्म इसलिए फिल करता है कि मेरे को सिलेक्शन चाहिए। तो हमारा टारगेट भी वही है। लेकिन अगर तुम स्टार्टिंग में ही डाउट लेके आ जाओगे तो जो मैं बताऊंगा आपको वो चीज आप पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में रहोगे। तो ये सारी चीजों को मैं थोड़ा सा इग्नोर करूंगा। अब 70% में वो स्टूडेंट आते हैं जिनको मैं डेली जो भी टारगेट दूंगा, वीकली जो भी टारगेट दूंगा, उस टारगेट को ये लोग पूरा कर पाए। टारगेट्स जो भी क्लासेस रहेंगी क्लास, जो भी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं चीजें बताऊंगा वो प्रैक्टिस, और जो भी मैं एक्स्ट्रा इधर पे आपसे चीजें करवाऊंगा वो एक्स्ट्रा चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ये सिलेक्शन लेने से कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों, मेन कहानी होती है क्वांट और रीजनिंग की, वो दोनों ही सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, और तीसरी कहानी होती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश निरंजन सर लेंगे, तो उनके बारे में आपको पता है, उनका स्कोर काफी अच्छा खासा आया IBPS PO में। ओके, सो कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल पूरा का पूरा जो एग्जाम है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसा लेके बैठता हूं कि नहीं यार ये मेरा ही एग्जाम है। और अगर मैं ऐसा लेके बैठूंगा, हालांकि मैं हर बैच में ऐसे ही लेके बैठता हूं, बस बात यह है ना कि इस टाइप के स्टूडेंट्स थोड़ी सी तादाद ज्यादा होती है, इनको भटकने में मजा आता है। तो देखो, भटकोगे तो अपना एग्जाम खो बैठोगे, चाहे तुम प्री में फेल हो जाओगे या फिर मेंस में फेल हो जाओगे, या फिर जाके इंटरव्यू में रोगे कि मेरे इतने मार्क्स क्यों नहीं आए मेंस में, मेरा तो इंटरव्यू के बाद निकल नहीं रहा फाइनल सिलेक्शन। तो भटकना नहीं है बीच में। अगर तुम कोशिश ये करोगे कि नहीं यार जो भी बातें बताई जा रही हैं उसको फॉलो करते जाओ, टाइम पे अगर वो चीज फॉलो करते जाओगे, क्लासेस बैकलॉग में नहीं छोड़ोगे ज्यादा, तो तुम्हारा काम बनता रहेगा। सिलेक्शन के बिल्कुल 100% चांसेस है। और जहां तुमने सोचा कि नहीं यार मेरे तो और भी काम है, मेरे घर में शादी है, मेरे को बर्थडे पार्टी में जाना है, आज गिफ्ट खरीदना है, तो भाई खरीद लो, फिर तुम गिफ्ट खरीद लो। फिर वो 1 जनवरी को जो तुम्हारा गिफ्ट मिलेगा वो नहीं मिलेगा तुमको। 1 जनवरी के लिए पढ़ना है ना, तो 1 जनवरी के लिए पढ़ लो। तो ये है कहानी, ये थोड़ा सा टारगेट लिया, इसको डिटेल में मुझे बताना था। ऐसा कमिटमेंट पहले नहीं किया हम लोग ने। अगर हम पहले के बैचेस की बात करें तो ये 70% और ये सिलेक्शन रेट का हम लोग ने कमिटमेंट नहीं किया। इस बार अगर कर रहे हैं तो उस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। मैं तो हमेशा ही उतरता हूं। मेरी तरफ से ना आपको क्लास में ना आपको कंटेंट में किसी भी जगह कमी नहीं दिखेगी। वेटरन की तरफ से, वेटरन की टीम की तरफ से आपको बिल्कुल भी कमी नहीं दिखेगी। बट बात यह है कि मैं क्या डिमांड कर रहा हूं। मैं जो आपसे करने के लिए बोलूंगा क्या वो आप कर पा रहे हैं? मैं आपको जो पढ़ाने के लिए बोलूंगा क्या आप वो पढ़ पा रहे हैं? मैं जो कोशिश करूंगा आपसे कि इतनी मेहनत कर लो, क्या आप उसका 100% दे पा रहे हैं? तो आप इस 70% में हैं, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई इसकी। अच्छा, अब कुछ ये तो हो गए क्लासेस के फीचर्स के, क्लासेस में हमारी क्या क्या चीजें रहेंगी, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये एक्स्ट्रा फीचर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके पहले ये एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं दिए। अच्छा, एक पर्सनल पेड ग्रुप होगा आपका, जो भी आरआरबी बैच में जो भी आएंगे क्लर्क के लिए या पीओ के लिए, उनके लिए एक पर्सनल पेड ग्रुप रहेगा, जिसमें उस टाइप के स्टूडेंट्स रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा, या जो भी लाइक मान लो कुछ भी अगर पीडीएफ वगैरह शेयर करना है तो वो यहाँ पे मैं कर दूंगा। क्लासेस की पीडीएफ आपको एप्लीकेशन वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो सारा कुछ मैं एक्सेस करके अभी बता दूंगा। ठीक है, वीकली डाउट क्लास आप देख सकते हो। अच्छा, अभी ये कोर्स ना, अभी ये लाइव कोर्स नहीं हुआ है, अभी पब्लिश हो गया, मतलब मैंने अभी प्राइवेट कर रखा है। जैसे ये वीडियो आप लोग देखोगे या मैं अपलोड कर दूंगा उसके बाद ये कोर्स पब्लिक भी हो जाएगा, आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं।
वीकली डाउट क्लास भी होगी। अब कब होगी, कैसे होगी, वो सारी चीजें हम लोग क्लास के दौरान ही बात करेंगे। वीकली डाउट क्लासेस भी है, लेकिन वो कैसे है, वो कंडक्ट कराना मेरा काम है। किस चीज के ऊपर कराना है, किस टॉपिक के ऊपर कराना है, वो भी मुझे पता है। तो जिस समय मुझे लगेगा कि यार डाउट क्लास की जरूरत है, तो उस समय मैं वो डाउट क्लास कंडक्ट भी कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तो वीकली आपको डाउट क्लास भी मिलेगी। ओके, तो जो भी क्लास हमारी लाइव होगी, उस लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी विद इन 1 आवर, और उसकी पीडीएफ आपको जस्ट लाइव क्लास के खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी विद इन 5 मिनट और 10 मिनट, ठीक है। तो पीडीएफ से रिलेटेड और रिकॉर्डिंग से रिलेटेड कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, प्रॉपर गाइडेंस ऑन वीडियो और ऑडियो चैट भी होगा। अभी ये वाली चीज ना इसके पहले नहीं थी, ये वाली चीज इसके पहले नहीं थी। प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स को, वो पेड बैच ले तो लेते हैं, है ना। अब क्यों अलग है भाई, वेटरन क्यों अलग है, वेटरन क्यों अलग है, वो मैं बताता हूं आपको। ग्रुप में मैं काफी एक्टिव रहता हूं, उसके बाद यूट्यूब पे भी एक्टिव रहता हूं, और अपनी एप्लीकेशन पे जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूं, अगर 2 घंटे का लेक्चर है, अगर मुझे लगेगा कि आधा घंटा मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बनाना है या बताना है उन्हें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना है जो उनके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, तो मैं वहां पे वो एक्स्ट्रा आधा घंटा देता हूं। तो अभी तो क्लास में हम लोग ये टाइम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैंने चीज किया है, एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा पूरी तरह से। अब वो एग्जाम से रिलेटेड हो, आपके फियर से रिलेटेड हो, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उससे रिलेटेड हो, मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे उससे रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वहां पे आपको गाइडेंस दिया जाएगा। और वो वहां पे मतलब जो भी लाइक इवेंट होगा वो लगा दिया जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है वो लोगों से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स की डिमांड पे ही होगा, जिसको भी प्रॉब्लम आती है वो उस तरह से हमसे संपर्क कर सकता है, आपको प्रॉपर वहां पे गाइडेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए एक्स्ट्रा फीचर्स अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं, ठीक है। पूरा मेन से लेके प्री तक का, मतलब प्री से लेके मेंस तक का आपका साथ रहेगा। जिस दिन तक आपका मेंस है उस दिन तक हम आपसे जुड़े रहेंगे, ये वादा है, क्योंकि तभी तो ये 70% वाला जो टारगेट है ये कंप्लीट भी हो पाएगा ना। मैं बीच में छोड़ के चला जाऊंगा तो फिर क्या मतलब। बीच में छोड़ने का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको गाइडेंस नहीं दे रहा हूं, मतलब मैंने क्लास ले ली, अभी हो क्या रहा है पूरे जमाने में, मैंने क्लास ली, टीचर आ गया, आप आ गए, 1 घंटे की क्लास हुई, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास हुई, उसके बाद आप कौन मैं कौन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को अब डाउट आएंगे, अब वो डाउट ग्रुप पे डालेगा, लेकिन ग्रुप पे वो टीचर उसका डाउट का सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें है ना, कि स्टूडेंट जब बिगिनर होता है या रिपीटर होता है, तो रिपीटर्स को समझ में तो आता है कि हमारी ये गलतियां हैं, लेकिन इसका सुधार कैसे किया जाए उसके लिए एक अच्छे से मेंटरिंग चाहिए। जो बिगिनर्स होते हैं उनको पता तो होता है कि हमारे पास कैसे करना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो कर तो लेते हैं स्टार्ट, लेकिन वो गलत तरीके से कर लेते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता है। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉपर गाइडेंस आपको यहां पे मिलता रहेगा, इसलिए ये अलग है, इसलिए वेटरन अलग है। आपके जो भी उधर पे मैसेजेस आएंगे, जो भी डाउट आएंगे, उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसका वहां पे आपका क्वेरी का रेजोल्यूशन किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा, तभी हम जाके ये 70% जो टारगेट है ना इसको अचीव कर सकते हैं। दोस्त, ये मेरे लिए टारगेट है, तुम्हारे लिए तुम्हारा सिंगल सिलेक्शन काफी है। तुम्हारे को फर्क नहीं पड़ता है किसी और का सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है अगर इधर पे 100 स्टूडेंट हैं तो मेरे को 100 का कराना है। तब भी मैं 70% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 30% हर बैच में होते हैं। वो हर बैच में अराजक तत्व होते हैं जो या तो बात मानेंगे नहीं, उनको खुद से लगेगा कि हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉपर, हमारे पास नॉलेज है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, तो वो होते हैं। तो उनको मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूं, मैं काउंट उनको कर रहा हूं जो बिल्कुल सच में सिलेक्शन चाहते हैं। और डेफिनेटली अगर आप उस तरीके से चलोगे जिस तरीके से मैं चलाऊंगा, तो डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। इस बार आईबीपीएस पीओ में भी काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, मैंने काफी इंटरव्यू के वीडियो डाले हैं। एज अ इंडिविजुअल इतने सिलेक्शन देना इज नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल है बट बहुत ज्यादा इजी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा टफ होता है। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता तो वहां से अगर मैं डालता कि हाँ भैया ये रिजल्ट आ गए हैं, तो ठीक है, ओके काम है। बट एज अ इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो वेटरन एक इंडिविजुअल चला रहा है, मैं अकेला ही चला रहा हूं इस चीज को काफी टाइम से। अब धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे तो उनकी भी सर्विस आपको मिलती रहेगी, ठीक है। सो बात कर लेते हैं कि कैसे हमें इस चीज को एनरोल करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं। शेड्यूल यहाँ पे जो हमारा है वो 11 मई से है। अब आप बोलोगे सर कि अभी आप लॉन्च कर रहे हो, 11 मई से क्लासेस क्यों है? तो आपने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया होगा कि मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपको इधर पे अर्थमेटिक की जो है रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, और ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिलना चालू हो जाएंगी। अब जैसे ही आप बैच में जाओगे ना, जैसे ये पब्लिक हो जाएगा, तो आप देखना कि वहां पे 24 या 25 तारीख से, 24 या 25 अप्रैल से वहां पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आपको उस डेट से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको 24 अप्रैल से ही आपकी क्लास चालू है, ये ध्यान रखिएगा। वो जो रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, वो रिकॉर्डिंग सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं है, अपने पास रखने के लिए नहीं है। वो रिकॉर्डिंग्स का आपको यूज करना है, कैसे करना है उसको देखना है।
उसको सीखना है। सारे के सारे अर्थमेटिक कंसेप्चुअल वीडियो वहां पे रहेंगे, आपका पूरा अर्थमेटिक खत्म हो जाएगा, इतनी मैं गारंटी दे सकता हूं। तो 25 तारीख से जो हमारी 24 या 25 तारीख से मैंने रिकॉर्डिंग डाली है, 24 या 25 तारीख से जो भी हमारी रिकॉर्डिंग वहां पे मिलेंगी, वो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स यानी पूरे के पूरे अर्थमेटिक चैप्टर तुम्हारे 10 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे। 10-11 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे, मतलब 10 या 11 मई तक, सॉरी 10th और 11th मई तक ये हमारे खत्म हो जाएंगे। अब बात आती है इसके बाद की, इसके बाद क्या? तो 11 तारीख से ये जितनी भी ये क्लासेस है ना, ये सारी की सारी लाइव क्लासेस है। अब इसके बाद आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, ये पूरी की पूरी लाइव क्लासेस हैं। डेट एंड टाइम अगर इधर पे दिया गया, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूं। तो पहले दिन हमारी इंग्लिश की क्लास होगी। इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो नो डाउट मेंस की ही क्लास है ये। और मेंस की क्लास क्यों है? क्योंकि इंग्लिश हमारा मेंस में आता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट 1 होगा 11 मई को 9 बजे। 2 टाइम याद रख लीजिएगा कि इंग्लिश का टाइमिंग है हमारा 9 AM सुबह, और क्वांट एंड रीजनिंग का जो टाइम है ये हमारा 3 PM है। ठीक है, अब ये कैसे है मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। तो अब देखो भैया, आरआरबी का एग्जाम है, और आरआरबी के एग्जाम में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसा कि आपसे डिस्कस किया था, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 11 मई से आपकी मेंस की क्लासेस चालू हो चुके हैं, क्योंकि इंग्लिश मेंस में आता है। ठीक है, तो 2 टाइम आपको याद रखना है। अब 11 ही मई को अगर आप देखोगे, ये भी क्लास 11 मई की है और ये भी क्लास 11 मई की है। तो 11th ऑफ मई को अगर आप देखोगे तो 3 PM पे हमारी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्यों इंपॉर्टेंट क्लास है? क्योंकि यहां से हमारा स्टार्ट होता है पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस। यहां से प्रीलिम्स का सिलेबस चालू होता है। और प्रीलिम्स में कितना पढ़ना है? सब कुछ नहीं पढ़ना है कि एक दिन मैंने डीआई की क्लास लगा दी, एक दिन मैंने पजल की क्लास लगा दी, एक दिन मैंने सिंप्लीफिकेशन की क्लास लगा दी। क्यों भाई? उतना जरूरी नहीं है और इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास दोस्त, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और उतना जरूरी भी नहीं है। तो जितना जरूरी है उतना पढ़ेंगे, और उस जरूरतमंद टाइम में उस अकेली एक क्लास में वो सारा कुछ पढ़ लेंगे। वो ढेर सारा जो मटेरियल होता है ना, जो लोग 5 क्लास में या 10 क्लास में पढ़ाते हैं, वो हम एक क्लास में पढ़ेंगे और पूरी तरह से उसको खत्म कर देंगे सीख के। ठीक है, सो पहली क्लास जो होगी वो हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ कैलकुलेशन एंड स्पीड इन आरआरबी एग्जाम होगी। अब ये क्यों जरूरी है? देखो, आरआरबी का जो एग्जाम है वो स्पीड मांगता है, क्वांट में स्पीड मांगता है, क्वांट में कैलकुलेशन की स्पीड मांगता है विद एक्यूरेसी। तो वो हम सारी की सारी चीजें देखेंगे कि कैसे हमारी स्पीड जो है। अब स्पीड का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड मत समझना, स्पीड का मतलब बहुत ज्यादा निकलता है। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन स्पीड देखेंगे, कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन कैसे फास्ट करना है, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे फास्ट रीड किए जाते हैं। अर्थमेटिक में या फिर डीआई में हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हम फास्ट नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए उसको फास्ट हम सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स, वो छोटी छोटी बारीकियां देखेंगे हम लोग कि कैसे हमको उसको फास्ट पढ़ना है। और आपको एक चीज बता दूं, आरआरबी का एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो स्पीड की बहुत ज्यादा डिमांड करता है, चाहे वो प्री का एग्जाम करा ले, चाहे वो मेंस का एग्जाम करा ले, दोनों में ही स्पीड का चक्कर होता है। क्यों? क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, और जहां आपकी स्पीड कम हो गई वहीं समस्या आप समझ लो कि चालू हो गई। तो स्पीड को हमें स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखना है, इसलिए स्टार्टिंग में हमने ये वाली क्लास डाली है। तो स्पीड का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन स्पीड के ऊपर नहीं है, रीडिंग स्पीड है ना, थिंकिंग स्पीड, अप्रोच स्पीड। अप्रोच स्पीड का मतलब क्या कि अप्रोच एकदम से क्लिक कर जाए। जैसे ही मैंने रीड किया मेरे को अप्रोच आ गई एकदम से, और जैसे ही अप्रोच आ गई उसकी कैलकुलेशन चालू कर दी। दैट मींस हम लोग फोकस करेंगे अपना पूरा का पूरा किस चीज पे? कार के ऊपर। तो हम कार चलाना बहुत अच्छे से सीखेंगे, यानी कि कैलकुलेशन, अप्रोच एंड रीडिंग। तो रीडिंग अच्छी होगी तो अप्रोच अच्छी होगी, और अप्रोच अच्छी होगी तो हमारी कार यानी सी यानी कि कैलकुलेशन भी अच्छी होगी। जब तक आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि रीड कैसे करना है, तो हम उसकी अप्रोच कैसे डिफाइन कर पाएंगे? और जब हम अप्रोच ही पता नहीं कर पा रहे हैं उसकी, तो फिर हम क्या ही कैलकुलेशन करेंगे भाई? तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन हम लोग इनको ना तोड़ के पढ़ते हैं। हम कैलकुलेशन अलग से सीखते हैं, टेबल पढ़ेंगे, टेबल याद करेंगे, स्क्वायर रूट याद करेंगे, और फिर उसका यूज नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन वाली जो चीज होती है ना, वो मैं आपको इस पर्टिकुलर क्लास में सिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्या गलती तुम लोग आज तक कर रहे थे और क्या गलती अब नहीं करना है फॉर आरआरबी एग्जाम, आरआरबी पीयू या क्लर्क। अच्छा, इसके बाद अगर आप देखोगे तो मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स इन रीजनिंग, तो अगली क्लास जो है हमारी वो 12 मई को है, और ये भी 3 PM पे। तो क्वांट और रीजनिंग की क्लास 3 PM पे हो रही है। सो मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स इन रीजनिंग, रीजनिंग यानी कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसा एक वीडियो डला है यूट्यूब पे, आप ये देखना, ये वाला वीडियो डला है मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म, उसमें देख के आप लोग एक बार समझ लेना कि क्या मैं इसमें पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उससे भी लेवल अप करके पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि वो वीडियो आई थिंक 1 साल पहले का डला है, 8-9 महीने पुराना है वो वीडियो। तो उसमें भी लेवल थोड़ा सा अप करके और आरआरबी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन से जो कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं रीजनिंग में, अगर हम बात करें सिलॉग्स में, अगर हम बात करें इनइक्वालिटी में, अगर हम बात करें पजल में, सेटिंग अरेंजमेंट में, डायरेक्शन में, या फिर ब्लड रिलीजन में,
कौन कौन से ऐसे टॉपिक, कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, जिसमें हम लोग जाके ना जैसे पढ़ते हैं स्टक हो जाते हैं। तो वो स्टक हो जाते हो ना, वो छोटी छोटी जो बारीकियां होती है ना स्टूडेंट्स की, उस पर हम लोग काम करेंगे कि वो स्टक होने से तुमको मैं खींच के लेके आ जाऊं बाहर, तो उसके ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग की क्वांट यहां से और यहां से रीजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे बेसिक चीज यही होती है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ये आपकी प्री और मेंस दोनों में काम में आएगी ये चीज। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश की दूसरी क्लास है जिसमें एरर स्पॉटिंग हम लोग सेट 1 देखेंगे। फिर अगर हम आ जाएं बात करें तो इधर पे हम लोग देखेंगे ऑल टाइप ऑफ नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज सब पढ़ते हैं हम, 5 नंबर सीरीज, 10 नंबर सीरीज, दिन की 25 नंबर सीरीज, 50 नंबर सीरीज सब कर लेते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे कि नंबर सीरीज के टाइप क्या होते हैं। मिसिंग नंबर सीरीज के आरआरबी किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, किस पैटर्न के, किस लॉजिक के। रॉन्ग नंबर सीरीज के कैसे फाइंड करते हैं, व्हाट इज द एबीसी मेथड, कैसे एबीसी मेथड यानी नंबर सीरीज को कैसे 3 सेगमेंट्स में हम लोग बांटते हैं, और किस सेगमेंट को पकड़े तो सीधा हमें एक्चुअल रॉन्ग नंबर दिख जाता है। तो वो टेक्निक सीखेंगे हम लोग, वो लॉजिक पकड़ना सीखेंगे इस वाली क्लास में। तो ये क्वांट की बेसिकली क्लास हो गई। इसके बाद पैरा जंबल देखेंगे हम लोग सेट 1, यानी इधर पे अगर आप देखोगे तो ये इंग्लिश की क्लास, ये इंग्लिश की क्लास और ये इंग्लिश की क्लास। फिर स्लॉग्स के हम लोग फुल कंसेप्ट देखेंगे। अभी आपको लगता है कि कंसेप्ट हमारे स्लॉग्स के बहुत अच्छे हैं, हमारा स्लॉग्स बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपका भ्रम तोड़ने के लिए एक क्लास काफी है, एक क्लास काफी है, और इस क्लास में मैं आपके सारे लोगों के भ्रम तोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो और जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो और जिस तरह से तुम अंदाजा लगा के उसमें आंसर कर रहे हो, नो डाउट वो कुछ क्वेश्चन सही हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो एग्जामिनेशन बोर्ड है उसके क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं क्या, वो हमें पता ही नहीं पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम स्लॉग्स की बिल्कुल गहराई तक जाएंगे और उसको पूरा पकड़ के लेके आएंगे और दिखाएंगे भैया ये होता है स्लॉग्स। तो इसमें ये बात करेंगे। फिर उसके बाद ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप क्वांट को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आरआरबी के एग्जाम में क्वांट किस तरह से आती है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन अगर हम छोड़ दें तो वो आरआरबी क्लर्क में आती है। ठीक है, दूसरा नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके अलावा स्पीड मैथ में और कुछ आता है क्या? हाँ सर अप्रोक्सीमेशन आ गया, तो अप्रोक्सीमेशन की ये क्लास है ना कैलकुलेशन की। उसके अलावा अर्थमेटिक और डीआई, इसमें पढ़ना सीखेंगे हम लोग पहले कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। पढ़ोगे तब तो अप्रोच आएगी, फिर उसके बाद कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने इधर पे लगाया है, और ये हो जाएगी हमारी ऑल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डेट वगैरह आप लोग देख सकते हो, लेकिन अभी हमने पूरा का पूरा मई का शेड्यूल लगाया, 31 मई तक पूरा शेड्यूल मैंने लगा दिया, और वो पूरा शेड्यूल मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, फिर हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट 2 होगा जो कि 17 मई को है। फिर ऑल टाइप ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग एंड इनइक्वालिटी। कोडिंग डिकोडिंग किस तरह से प्रीलिम्स में आ सकती है, ये सारी क्लासेस अभी प्री की हैं, और इनइक्वालिटी किस तरह से प्रीलिम्स में आ सकती है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, एंड दिस इज फॉर रीजनिंग। ओके, फिर यहां से हमारी चालू होती है गाथा, एक अलग तरह की प्रीलिम्स की तैयारी, एक अलग तरह की प्रीलिम्स की तैयारी जो हमने कहीं नहीं की है, किसी भी बैच में नहीं की है, वो हम लोग यहां पे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो क्वांट का पूरा एक प्री का मॉक होगा जिसमें पूरे 40 क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि पूरे 40 क्वेश्चंस आते हैं हमारे क्वांट में और रीजनिंग में भी। अच्छा, फिर एरर स्पॉटिंग 2, ये इंग्लिश की क्लासेस हैं आपकी। फिर रीजनिंग प्री मॉक, यानी कि यहां पे भी 40 क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज मॉक 1 एंड दिस इज मॉक 2। फिर यहां पे क्वांट का प्री मॉक 2 होगा जिसमें 40 क्वेश्चन फिर से करेंगे। फिर हमारा पैराजंबल सेट 2 होगा, पैराजंबल सेट 1 पहले हो चुका है। फिर रीजनिंग का मॉक 2 करेंगे जिसमें क्वेश्चन 40 होंगे हमारे। तो अगर आप देखोगे तो मॉक 1 हो गया क्वांट का, मॉक 2 हो गया क्वांट का, मॉक 1 हो गया रीजनिंग का, मॉक 2 हो गया रीजनिंग का। ये 2 मॉक कर दिए और आपका आधा मई निकला है अभी, लेकिन मई पूरा खत्म नहीं होने देंगे भाई साहब, क्योंकि अभी और चीज कहानी बाकी है। मॉक 3 करेंगे हम लोग, फिर से 40 क्वेश्चन करेंगे, और यहां पर रीजनिंग का मॉक 3 करेंगे, फिर से 40 क्वेश्चन करेंगे, और बीच बीच में आपकी इंग्लिश की भी तैयारी होती जा रही है। इंग्लिश को आपने बिल्कुल दरकिनार नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी डेली इंग्लिश की भी क्लासेस हो रही है। इंग्लिश का भी जो टॉपिक है, इंग्लिश के भी जो चीजें होती हैं वो भी आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत उम्दा तरीके से। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो क्वांट का मॉक 4 आएगा हमारा 40 क्वेश्चन, और फिर हमारा रीजनिंग का मॉक 4 आएगा 40 क्वेश्चन। ये सेक्शनल मॉक रहेंगे हमारे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 मॉक सेक्शनल मैंने क्वांट के लगाए, 4 मॉक सेक्शनल मैंने रीजनिंग के लगाए, यानी 4 क्वेश्चन हमारे कितने, मतलब 4 मॉक यानी कि 40 40 40 40 कितने 320 क्वेश्चन हो गए, मतलब 40 40 40 160। अगर मैं दोनों के देखूं तो 320 क्वेश्चन हो गए, क्वांट और रीजनिंग मिला के, तीनों के दोनों के मिला के मेरे 320 क्वेश्चन हो चुके हैं, और मई पूरा खत्म भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मैच द कॉलम हमारा इंग्लिश का आ जाएगा बीच में। फिर आएगा हमारा प्री का फुल मॉक जिसमें 40 + 40 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 80 क्वेश्चन होने वाले हमारे क्वांट एंड रीजनिंग के। फिर आएगा हमारा डबल फिलर फॉर इंग्लिश। फिर आएगा हमारा फुल मॉक है यानी कि 2, फुल मॉक 2 यानी कि 80 क्वेश्चन अगेन, क्वांट एंड रीजनिंग के 40 40। फिर फुल मॉक 3 आएगा हमारा 80 क्वेश्चन अगेन, और फिर फुल मॉक 4 आएगा 80 क्वेश्चन अगेन, और यहां हो जाती है आपकी पूरी की पूरी 31 मई और प्री की क्लास खत्म। फिर हम लोग 1 जून से पढ़ना चालू कर देंगे मेंस, जो कि बाकी जगह आपको तब पढ़ाया जाता है जब आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है, और उसके बाद 15 या 20 दिन बचते हैं दोस्त।
है ना। तो हम 1 जून से पूरा 1 जून 1 जुलाई और पूरा का पूरा हम लोग फिर ना मेंस पढ़ते रहेंगे, लगातार मेंस पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब अगस्त में आपका प्रीलिम्स होगा, अगस्त में जिस दिन आपका प्रीलिम्स होगा उसके 10-15 दिन पहले मैं फिर से कुछ क्लासेस चालू करूंगा और वहां पे आपको कुछ टिप्स दूंगा और कुछ चीजें ऐसी दूंगा जो आप लोग पहले से भूल चुके हो, तो उसके लिए भी आपको नरिशमेंट दिया जाएगा। तो ये रहा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, किस तरह से हम लोग कोर्स चलाने वाले हैं। तो ये पूरा मंथ का हमारा पूरा शेड्यूल है। अगर हम बात करेंगे कैसे आप इसे देख सकते हो, कैसे आप इसे इनरोल कर सकते हो, तो वेबसाइट पे जाके आप इसे देख सकते हो। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वेटरन की एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे सीधा लिख देना वेटरन, वेटरन की एप्लीकेशन आ जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नहीं मिलती है तो एप्लीकेशन की भी लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो लैपटॉप पे देख सकते हो, अगर आप चाहो तो एप्लीकेशन पे देख सकते हो। क्या सर एक बार में 2 लोग परचेस कर सकते हैं? नहीं, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। क्या सर एक आईडी से 2 लोग देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो, आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। फिर मेरे को रिक्वेस्ट मत करना कि सर मेरा अकाउंट बैन क्यों हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि क्यों बैन हो गया। ठीक है भाई। सर 2 लोग मिलकर एक कोर्स खरीद सकते हो, बात वही है, बैन हो जाओगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है उस चीज के लिए, मैं पहले ही हाथ खड़े कर देता हूं। ठीक है। सो ये रहा हमारा एप्लीकेशन पे, आप लोग कोर्स एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, पीडीएफ, आपकी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग सब कुछ अवेलेबल इसमें भी हो जाएगा। और सिमिलरली हमारा वेबसाइट पे भी ये सारा कुछ अवेलेबल हो जाएगा। अब ये कोर्स इनरोल करना कैसे है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। अगर आप वेबसाइट से लेना चाहते हो तो वेबसाइट पे जाना, ये आपको दिखेगा इस तरह से। अभी देखो इसमें 45 लेसन दिख रहे हैं, ये 45 लेसन टोटल नहीं है, ये टोटल 45 लेसन्स नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लेसन्स मैंने अभी तक इवेंट लगा दिए है ना, वही वाले दिख रहे हैं आपको। और इसकी जो भी पीडीएफ्स आएंगी ये हमारी चीजें बढ़ती जाएंगी। तो ये मत सोचना कि सिर्फ 45 लेसन्स है, लेसन्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं, 100 प्लस होने वाले हैं, आई थिंक 150 प्लस भी हो जाए। ठीक है। सो लेसन्स हमारे काफी ज्यादा होंगे इसमें। अच्छा, तो ये वेबसाइट का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा, आप जाके उसमें देख सकते हो। और ये हमारा ऐसा, अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो मेंस लेवल का बहुत हाई लेवल के अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो सिद्धत्व 2.0 बैच अभी हमारा चल रहा है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहते हो कि हाई लेवल के अर्थमेटिक क्वेश्चन जो आते हैं, लाइक आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में और इवन आरआरबी में भी अगर आ जाएंगे, सिर्फ आप अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हो तो आप इस वाले बैच को देख सकते हो, सिद्धत्व 2.0। ठीक है। और बाकी ये रहा हमारा कंप्लीट आरआरबी का बैच, जिसमें सारी चीजें होंगी क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग को मिला के। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये इनिशिएटिव जो है अच्छा लगा है, अगर आपको ये बैच का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा लगा है, जिस तरीके से इस चीज को ऑर्गेनाइज किया है, ये अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ओपन है, वहां पे जाके आप पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। मैं दोनों ही जगह एक्टिव रहूंगा, जहां पे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वहां पे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी है, वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी और एज वेल एज आपको एप्लीकेशन की भी लिंक मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी कैन से इति सिद्धम, कहानी खत्म। और यस, 2023 के लिए आरआरबी और आरआरबी क्लर्क के लिए हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़ा लिया है और इसकी कहानी खत्म करके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।